हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th एंड अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी? फर्स्ट ऑप्शन है जबरन भर्ती के कारण गाँव में व्यापक आक्रोश हुआ था। ये सही है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से संबंधित कथन। सेकंड कथन है सीमा शुल्क में वृद्धि की गई, ये भी सही है। आयकर पेश किए गए थे, ये भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी परिस्थितियाँ प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर होगा महामारी और अकाल के कारण 1921 में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी खालिस्तान में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, ये सही है। ये कमजोरों का हथियार है, ये गलत हो जाएगा। सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता, ये सही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति नहीं थी, ये गलत है। इसने 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति नहीं दी थी, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है, इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी, ये सही है। रोलेट एक्ट को एक काला कानून भी कहा जाता है। इसमें अपराधी को बिना कारण बताए ही जेल में बंद कर दिया जाता था और इसमें अपराधी को कारण भी पूछने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जब तक एक वार्षिक मेला था। राइट आंसर होगा बैसाखी का मेला था, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी के अवसर पर किसान इकट्ठे हुए थे और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के खिलाफ मुद्दे को उठाने के निर्णय में पीछे मुख्य कारणों में से एक क्या था? महात्मा गांधी के खिलाफ मुद्दे को उठाने के निर्णय के पीछे मुख्य कारणों में से एक कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज 1909 पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में खालिस्तान में कांग्रेस के अधिवेशन में एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नागपुर में किया गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया, ये सही है। कई जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करने से मना कर दिया, ये भी सही है। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट कथन है, यहाँ असहयोग आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, ये सत्य है। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, ये भी सही है। किराएदारों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के बारे में ये सारे कथन अवध में सही थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? किसानों ने बेगार के उन्मूलन की मांग नहीं की थी। किसानों ने बेगार के उन्मूलन की मांग की थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मांग नहीं की थी, इसलिए गलत हो जाएगा। अवध में असहयोग आंदोलन के बारे में गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? फर्स्ट ऑप्शन है, आदिवासी लोगों को अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से रोका गया था। आदिवासियों को ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने से रोका गया था। आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये सारे कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान श्रमिकों को खालिस्तान के अनुसार बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के अनुसार बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने खालिस्तान में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। फरवरी 1922 में चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने स्वराज पार्टी का गठन किया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत आया। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने खालिस्तान में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने
भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से दांडी तक खालिस्तान की दूरी तय करते हुए अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी, 240 मील की दूरी तय करते हुए अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की दूरी तय करते हुए अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी खालिस्तान 1930 को दांडी पहुँचे। महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर खालिस्तान को हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।